Very good evening, friends. Welcome to Defense Joss and myself Anand Singh. And I have faced interview for UPSC CAPF 2018 batch, and I have cleared CDS 8 times, guys. So I'm going to make tricky videos or important videos for general studies or GK general knowledge for you guys, because it is also have some weightage in your upcoming examination, NDA, CDS, everywhere. Okay, this is kind of general knowledge. सो जनरल नॉलेज इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू. थोड़ा सा ये जनरल नॉलेज आपको होना भी चाहिए डे टू डे लाइफ से के लिए भी, फॉर टूरिज्म पर्पज, फॉर अवेयर सिटीजन, फॉर गुड एस्पेरेंट, फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, फॉर इंटरव्यू, everything, everywhere. Okay, it is going to help you. So guys, I think let's start discussing something like भारत के प्रमुख नदियाँ और उनके किनारे बसे शहर. तो कौन कौन सी नदी है? देखो, आप सभी लोगों को पता होगा कि जहाँ से रिवर पास होती है, सिविलाइजेशन वहीं पे डेवलप होता है. बिकॉज सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वाटर. ठीक है, तो वाटर की जो नीड है ना, वो एक जब कंप्लीट हो जाती है तो वहाँ पे आसपास ही मोस्टली आपने देखा होगा कि जो जहाँ पे रिवर फ्लो करती है उन्हीं के आसपास सिविलाइजेशन हमारी डेवलप करती हैं. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लो आप, लास्ट हिस्टोरिकल टाइम से. उसके को बाद नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन है वहाँ पे बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं. इसकी वजह से आपने देखा होगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगा नॉर्थ इंडिया का बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बिकॉज रिवर्स का वहाँ पे काफ़ी फ्लो है. सो उनके जो डे टू डे लाइफ की चीज़ें होती हैं लोगों की, वो रिवर से कैटर हो जाती हैं. उनको उनको जैसे रिवर होंगी तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी, तो ग्रेनरीज होगा तो वहाँ पे लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे, तो फिर सेटल कर पाएंगे. उसके अकॉर्डिंग एक साइकिल चलती रहेगी. तो ये एक इंपॉर्टेंस है रिवर्स का, जो कि बहुत बड़े बड़े सिटीज़ हैं. जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ आप देखेंगे तो किसी न किसी रिवर के किनारे बसे हुए हैं. ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया आप लोगों का. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है जो किस किस रिवर के किनारे बसा है और उसका आज क्या रिलेवेंस है. राइट, चलिए देखते हैं. फर्स्ट हमारी अगर आप देखेंगे तो जैसे यमुना रिवर है तो उसके उसके अराउंड कौन कौन से कंट्री सिटीज़ हैं. यमुना रिवर, अगर मैं पेन ले लेता हूँ, यमुना रिवर को देखते हैं हम लोग. तो यमुना रिवर है हमारी इंपॉर्टेंट, जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है. और ट्रिब्यूटरीज कौन सी रिवर्स होती हैं, देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा टू बी वेरी क्लियर. मतलब ज्योग्राफी का टर्म है वैसे ये, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको. ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जैसे एक मेन रिवर जा रही है, ठीक है, उसके अंदर एक उसकी सपोर्टिंग रिवर जब उसमें मीट करती है, ओके, तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. राइट, अगर ये मैं कहूँ कि ये रिवर गंगा जा रही है तो अगर यमुना यहाँ से मीट कर रही है इसको, तो ये यमुना उसकी ट्रिब्यूटरी है. और अगर यमुना में भी कोई रिवर मीट कर रही है तो ये रिवर जो होगी वो गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं होगी, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी होगी. राइट, और अगर डिस्ट्रीब्यूटरी टर्म आता है, कभी कभी आपने सुना होगा, तो अगर जो रिवर मेन रिवर फ्लो कर रही है उससे अगर कोई चैनल्स टूट करके निकलते हैं और अलग अलग चैनल्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, तो एक बड़े रिवर में छोटे रिवर का जब मीट होता है तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. अगर वो एक बड़े रिवर से चैनल्स अलग अलग बन के निकलते हैं उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. अगर आपने देखा होगा हुगली रिवर है जो रिवर गंगा से मीट करती है, ठीक है, तो वो वहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है और उससे एक डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है. तो एक छोटा सा एग्जांपल है, वो अलग चीज़ है. तो यमुना जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, रिवर गंगा की. और यमुना रिवर के किनारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिटीज़ बसे हैं देखेंगे आप. तो यमुना के किनारे हमारा मथुरा है, इंपॉर्टेंट सिटी है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है. और आगरा हो गया जो, ओके, आगरा का ताजमहल आप लोगों को पता होगा. दिल्ली तो आपको पता ही है, यमुना किनारे बसा हुआ है. इलाहाबाद, ओके, इलाहाबाद का नाम अभी चेंज होकर क्या हो गया है, प्रयागराज. राइट, तो ये सिटीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट यमुना रिवर के किनारे बसी हैं. वैसे एक्चुअली आप देखेंगे तो यमुना रिवर, और बोला जाता है कि यमुना, सरस्वती और गंगा तीनों मीट करती हैं कहाँ पे, प्रयागराज. जिसको अभी यहाँ पे इलाहाबाद बोला जा रहा है उसको प्रयागराज में मीट करती है. ठीक है, तो प्रयागराज में लिख देता हूँ. एक्चुअली लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हाथ से ही लिखना पड़ता है, तो प्रयागराज बोलते हैं. ठीक है, राइट. सो गाइज ये समझ लिए आप लोग. अब इसके बाद गंगा रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, वो भी इलाहाबाद भी गंगा रिवर के बेसमेंट पे है. हरिद्वार भी है गंगा रिवर के, ठीक है, गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है हरिद्वार. हरिद्वार जो कि उत्तराखंड का
डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी रिलीजियस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इसको फॉर हिंदू कल्चर। ओके, कानपुर भी बसा हुआ है, और पता है आप लोगों की कानपुर द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, बिकॉज ये यहाँ से पोल्यूशन होता है। लेदर कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं यहाँ पे, लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी वजह से रिवर गंगा पॉल्यूट होती हैं। तो ये कानपुर है, इसके किनारे पटना है जो कैपिटल है किसका, बिहार का, वो है। वाराणसी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, और यू कैन से रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, तो वाराणसी और बनारस बोलते हैं, ये भी गंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो सोकोवा घाट, ठीक है, सोकोवा घाट हो गया, ये सब जो है डिब्रूगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये असम के सिटीज़ हैं जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे बसे हुए हैं, राइट। तो ब्रह्मपुत्र देखेंगे आप, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो हमारा, वहाँ से फ्लो होती है और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है, और ये ब्रह्मपुत्र जा करके बांग्लादेश में गंगा रिवर से मिल करके डिफरेंट नेम से पद्मा, और ये दूसरा नाम है, इसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, कभी ज्योग्राफी की क्लास होगी तो वहाँ मैं बताऊँगा आपको। ओके, तो ब्रह्मपुत्र निकलता है तिब्बत से, मानसरोवर लेक के पास से निकलता है वहाँ से, और ये चलो ठीक है। नेक्स्ट हो गया सतलुज रिवर। ठीक है, अब सतलुज रिवर के बारे में देखिए। सतलुज रिवर मैंने बताया था आपको, सिपकिला पास से निकलता है, मोस्टली हिमाचल प्रदेश से बहता है, बट पंजाब से भी उस फ्लो होता है। तो इम्पोर्टेंट सिटी सतलुज रिवर पे कौन कौन से हैं, फिरोजपुर, ठीक है, ये भी पंजाब में है, और लुधियाना ये भी पंजाब में है, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। महानदी रिवर है, महानदी रिवर मोस्टली जो है उड़ीसा में बहती है, तो कटक, उड़ीसा का कटक इम्पोर्टेंट सिटी है। तो ये है संबलपुर। ठीक है, संबलपुर हमारा हो गया, मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। ओके, ठीक है, तो संबलपुर हो गया, कटक हो गया, राइट। अलकनंदा रिवर, अलकनंदा रिवर को ही जानते हैं कि एक गंगा से मिलने के पहले एक रिवर निकलती है भागीरथी से, वो अलकनंदा रिवर है, सबसे पहले निकलती है। फिर बद्रीनाथ, जो मेन हमारा 4 मठ है उसमें से एक मठ है बद्रीनाथ, वहाँ पे बद्रीनाथ जो है अलकनंदा रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट सिटी है, और ये भी रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर बाद में गंगा रिवर बनती है। ओके, तुंगभद्रा नदी है जो, वो कुरनूल जो है आपको पता होगा, कुरनूल कहाँ पे है, कुरनूल आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तुंगभद्रा नदी रिवर भी मोस्टली जो है आंध्र प्रदेश में फ्लो करती है। तो कुरनूल जो है हमारा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुरनूल रिवर भी हमारा आंध्र प्रदेश का सिटी है कुरनूल, और वहाँ पे फ्लो करती है, राइट। तो चलिए देखते हैं, अभी हम थोड़ा क्लियर कर दें, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं। झेलम रिवर क्या है, श्रीनगर किसके किनारे बसा हुआ है, झेलम रिवर के किनारे। झेलम रिवर सबसे टॉप पे है, इंडस के बाद झेलम आता है, इंडस, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलुज। ओके, सतलुज के बाद व्यास, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ताप्ती रिवर। ओके, ताप्ती रिवर के किनारे कौन सा सिटी है, ताप्ती रिवर के किनारे अगर आप देखेंगे तो सूरत हमारा लोकेटेड है, सूरत जो है गुजरात का सिटी है। और ताप्ती रिवर मैंने बताया था आपको, ताप्ती जो है सतपुरा रेंज के नीचे से फ्लो करती है, अरबियन सी में फ्लो करती है। ठीक है, अरबियन सी में फ्लो करती है, और नर्मदा और ताप्ती जो है दो ऐसी रिवर हैं जो नर्मदा ताप्ती जो गुजरात से होके जाती हैं, अरबियन सी में फ्लो करती हैं, और ईस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये गॉर्जेस बनाती हैं, राइट। कृष्णा रिवर अगर आप देखेंगे तो विजयवाड़ा जो है हमारा, ये कृष्णा रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, भीमा नदी देखेंगे, भीमा नदी भीमा नदी जो है हमारा कहाँ पे फ्लो करती है, इसको आप देखेंगे चंद्रभागा रिवर भी बोलते हैं, भीमा रिवर भी बोलते हैं। तो ये पंढरपुर जो हमारा महाराष्ट्र का रीजन है, वो महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, रामगंगा नदी देखेंगे तो बरेली, रामगंगा रिवर क्या है, उत्तराखंड से फ्लो करती है और एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड के बीच में ये रिवर रामगंगा रिवर। तो बरेली सिटी जो हमारा है वो रामगंगा रिवर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बेतवा रिवर अगर देखेंगे तो ओरछा, ठीक है, ओरछा कहाँ कहाँ का जगह है, ये एमपी का टाउन है। ठीक है, एमपी का निवारी डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक टाउन है
ओरछा, तो ये बेतवा रिवर है जो केन बेतवा आप लोगों ने सुना होगा, ये एमपी में फ्लो करती है, तो ये ओरछा उसके किनारे बसा हुआ है, ठीक है। क्षिप्रा और सिप्रा रिवर अगर आपने सुना होगा, तो उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उज्जैन जो है एमपी का सिटी है और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मठ है आई थिंक भगवान शंकर का यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है। तो शिप्रा रिवर उज्जैन यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है, कुंभ भी लगता है उज्जैन में, ठीक है, शिप्रा रिवर के किनारे, राइट। जैसे कि हमारा प्रयागराज में कुंभ लगता है हर 12 साल पे, तो उज्जैन में भी मिनी कुंभ लगता है आई थिंक, ओके। सो सरयू रिवर आपने सुना होगा, अयोध्या इंपॉर्टेंट नेम है, ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, भगवान राम का मंदिर यहाँ बनने जा रहा है। तो सरयू रिवर के किनारे अयोध्या सिटी है, ध्यान रखेंगे। हुगली रिवर आपने देखा होगा, कोलकाता हुगली रिवर के किनारे मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली किसकी, गंगा रिवर की, इसके किनारे हुगली रिवर के किनारे हमारा कोलकाता है। और इस रिवर्स का इंपॉर्टेंस है कि इस रिवर के थ्रू जो है बहुत सारे जो पोर्ट्स के थ्रू हमारे शिप्स हैं वगैरह, ये इसके थ्रू हमारी एंट्री करती है इंडिया में, ठीक है। गोमती रिवर आपको पता होगा, लखनऊ उसके किनारे बसा है। गोमती रिवर फ्रंट के बारे में आपने सुना होगा, तो लखनऊ जो है हमारा गोमती रिवर के किनारे बसा है, ठीक है। नर्मदा अगर रिवर देखेंगे, मैंने बताया नर्मदा और तापी दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बनती हैं। ये विंध्य और सतपुड़ा फोल्ड माउंटेन है, विंध्य और सतपुड़ा फोल्ड माउंटेन है, इसी के बीच से नर्मदा रिवर निकलती है। इसके ये विंध्य रीजन है, ये सतपुड़ा है, ये नर्मदा रिवर हो गई, ये इमेजिन करना होगा आपको, ठीक है। ये तापी रिवर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से नर्मदा रिवर के किनारे कौन सा, जबलपुर बसा हुआ है, ठीक है। ये एमपी में आता है, राइट, ध्यान रखेंगे, ये एमपी में आता है, ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी का डिस्ट्रिक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर चंबल रिवर हो गई हमारी, चंबल रिवर किसके किनारे है, उस चंबल रिवर के किनारे कौन सा सिटी है, कोटा जो प्रिपरेशन के लिए फेमस है, राजस्थान का सिटी है, जो आईआईटी और ये सब चीज़ की जो प्रिपरेशन होती है मैक्सिमम, कोटा उसके लिए फेमस है, ठीक है। आईआईटीएन सबसे ज़्यादा निकलते हैं यहाँ से। गोदावरी रिवर अगर आपने देखा होगा तो साउथ की गंगा भी बोलते हैं इसको, मैंने बताया भी था आपको, तो साउथ की गंगा बोलते हैं गोदावरी रिवर को। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है ये, और नासिक सिटी जो है हमारा महाराष्ट्र का, वो बसा हुआ है गोदावरी रिवर के किनारे, राइट। कावेरी नदी अगर आप देखेंगे तो श्रीरंगपट्टनम जो कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट है, वो जो है कावेरी रिवर के किनारे पड़ा है। और आप लोगों ने कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में बहुत करंट अफेयर में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। तो कावेरी रिवर जो है हमारा उसके किनारे कौन सा इंपॉर्टेंट सिटी है, श्रीरंगपट्टनम। और मूसी रिवर के बारे में सुना होगा, हैदराबाद जो है हमारा, हैदराबाद जो कैपिटल है, अभी कैपिटल था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, लेकिन अभी तेलंगाना का कैपिटल है केवल, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल 3 बन गए हैं, आपको पता होगा, लेजिस्लेटिव कैपिटल, जुडिशियल कैपिटल, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल 3 बन गए हैं। तो जुडिशियल कैपिटल को कुर्नूल में है, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती में है, और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मैं आपको बता दूंगा बाद में, जब मैं इस पे भी कोई वीडियो बनाने वाला हूं मैं, क्योंकि ये करंट में चीज़ें हैं। और 3 कैपिटल पास करने वाला एक स्टेट जो आंध्र प्रदेश है, उसमें 3 कैपिटल होने वाली हैं। ये पहला स्टेट ऐसा होगा जहाँ पे ऐसी 3 कैपिटल बनी होंगी, राइट। तो ये ऐसा बनाया गया है वहाँ पे ये पास भी हो गया है वहाँ की स्टेट में, राइट। सुवर्ण रेखा रिवर के बारे में आपने सुना होगा, जो झारखंड से होकर के गुजरती है, और जमशेदपुर जो डिस्ट्रिक्ट भी है, और जमशेद जी टाटा के नाम पे ये डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने इस्टेब्लिश की, वहाँ पे स्टील प्लांट्स वगैरह लगाए, तो इसलिए सुवर्ण रेखा रिवर के किनारे जमशेदपुर इंपॉर्टेंट सिटी है। साबरमती रिवर, इसके बारे में आपने सुना होगा, अहमदाबाद जो हमारा गुजरात में है, फेमस है फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग। तो साबरमती रिवर के किनारे बसा हुआ है हमारा अहमदाबाद, राइट। सो गाइज, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे, और इसको मैं जब भी बता रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ एक बार आप मैप लेकर के बैठेंगे और देखेंगे पूरा कौन कौन सी सिटी कहाँ पे है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक बार आपको ये सब मैप पे जब क्लियर हो जाएगा, तो काफ़ी चीज़ों को आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, ओके। सो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और क्या आप इस तरीके की वीडियोज़ और चाहते हैं। सो प्लीज़ थैंक यू, और प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर इट with your friends guys. Please subscribe our YouTube channel named Defense Joes. Okay, thank you so much guys for giving your precious time, and stay tuned with us. Thank you so much. Jai Hind.